ना हो जाओ। तो ये वीडियो बच्चों पूरा देखना, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि अक्टूबर से पढ़कर कैसे आप बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बट वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छा सरप्राइज मैंने आपके लिए दिया है भाई। लास्ट में जो बच्चा लास्ट तक वीडियो को देखेगा उसको मजा आ जाएगा। तो अक्टूबर से पढ़कर कैसे आप टॉपर बन सकते हो, 4 महीने का टाइम हमारे पास बचा हुआ है और टारगेट आप सभी का क्या होना चाहिए, 95% भाई। इससे कम का सोचे हो तो वो सोच लो भाई कि मुझे इतने परसेंट लाने हैं। आपने कोई ना कोई टारगेट जरूर सोचा होगा भाई, कमेंट में बता देना क्या टारगेट सोचा है, जिससे हम भी थोड़ा सा आपके लिए मेहनत कर सकें कि हाँ यार बच्चों ने अच्छा खासा स्कोर करने का सोचा है तो हमको भी इनके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों अक्टूबर से पढ़कर भी टॉपर बना जाता है। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे बच्चों को टॉपर बनाया है। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं भाई आगे। यहां पर आप देख सकते हो सारे के सारे हमारे लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं भाई। 95%, 94, 93, 92, 91, ऐसे न जाने कितने सारे टॉपर्स हम लोगों ने बनाए हैं लास्ट ईयर। इस साल आपकी बारी है टॉपर बनने की। इनकी तरह टॉपर बनना चाहते हो तो भाई इन्होंने मेहनत किया था, ठीक है। आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। कोई शॉर्ट तरीका ढूंढने का प्रयास मत करना, शॉर्टकट से अच्छे नंबर नहीं लाए जा सकते हैं, याद रखना। चलिए भाई, तो प्यारा सा कोट है, मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है। अगर कोई इंसान मैदान में हार गया तो वो दोबारा से जीत सकता है। आप लोगों ने देखा होगा भाई, इंडिया की टीम हार जाती है फिर दोबारा से जीत जाती है। लेकिन अगर इंसान मन से हार गया तो वो इंसान कभी नहीं जीत पाता भाई। तो आपको मन से नहीं हारना है। ये मत सोचो कि यार टाइम कम बचा है, मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊं वो हो जाऊंगा। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो अभी से आपको केवल पॉजिटिव सोचना है। इस दिमाग को बोलो भाई कि मेरे पास अभी भी टाइम बचा हुआ है, मैं अगर मेहनत करूंगा तो बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा टॉपर बनने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बच्चा पार्टी, वो है अपना खुद का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। देखो बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं यार कि आप लोग खुद का टाइम टेबल नहीं बनाते हो अच्छा सा प्रॉपर सा, और बना भी लेते हो तो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हो। तो देखो मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल के लिए 888 रूल बता रखा भाई। 8 घंटे आप स्टडी के लिए दो भाई, ठीक है। 8 घंटे सोने के लिए दो भाई, सोना भी जरूरी होता है। सोना हो गया प्लस आपके एक्स्ट्रा जो काम हो गए वो हो गए। और 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद होगी, एक्स्ट्रा वर्क हो गए। अब देखो कॉलेज वॉलेज भी आप लोग जाते होंगे, ऐसा तो यानी कि घर में पड़े रहते होंगे, कॉलेज भी जाना होता होगा। तो यहाँ पर आप कॉलेज का टाइम हो गया और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हो। देखो स्टडी, सेल्फ स्टडी के लिए अब आपके पास जो टाइम बचा है ना, उसके अकॉर्डिंग कम से कम 8 आवर्स तो पढ़ना पड़ेगा। देखो जो टॉपर बनते हैं बच्चा, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, तो आपके पास भी 24 घंटे हैं। या तो आप इनको बेकार कर लो भाई, ठीक है। टाइम सबसे ज्यादा प्रेशियस चीज होती है भाई, बहुत ज्यादा कीमती है, इसको बर्बाद मत करो। तो खुद का एक टाइम टेबल बनाओ। देखो आपको पता है आप किस टाइम फ्री हो, मुझे नहीं पता आप किस टाइम फ्री हो। फिर भी अगर आप ज्यादा से ज्यादा बोलोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे कि सर टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, डेली टाइम टेबल कैसे फॉलो किया जाता है, प्रॉपर वीडियो बना दो, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना टाइम टेबल। क्या कमेंट करोगे? टाइम टेबल, जिससे कि मैं टाइम टेबल के ऊपर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहला काम आप सभी को, अगर पढ़ने बैठ रहे हो भाई अभी से, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो। गोल आपका सेट है, टारगेट आपका सेट है, उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम टेबल बना रखा भाई। मेहनत करना जारी रखना मेरे दोस्त। ये नहीं कि आज आपने 8 घंटे पढ़ लिया, 14 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन बाबा जी का ठल्लो कुछ नहीं पढ़ रहे हो यार, 2 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसे काम नहीं चलता है। पहले शुरुआत करो कम से, 2 घंटे पढ़ो, फिर 2.25 घंटे, फिर 2.5 घंटे, 2.25 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, ऐसे करके टाइम टेबल को बढ़ाते जाओ भाई। अगर आप एक ही दिन में 16 घंटे पढ़ने का प्रयास कर लोगे तो बेटा एक दिन पढ़ लोगे, अगले दिन फिर नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको हैबिट बनानी है पढ़ने की। क्या बनानी है? हैबिट। जब तक हैबिट नहीं बनेगी तब तक काम नहीं चलने वाला। और देखो जो बच्चे टॉपर बनते हैं ना, उनके अंदर एक अलग ही डेडिकेशन होता है पढ़ने का भाई। उन्होंने एक अलग ही चीज सोची हुई है कि भाई मुझे ये जिंदगी में करना, मुझे कुछ बड़ा करना है। आपने भी सोचा है ऐसा कुछ? रीजन ढूंढो, जब तक रीजन नहीं मिलेगा तब तक स्टडी नहीं होने वाली भाई। चाहे किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे पैसे वाले या फिर गरीब हो, वो मैटर नहीं करता। अगर गरीब हो तो भाई अमीर आप ही बनने वाले हो, आप अपने घर वालों को अमीर बन के दिखाओगे, ठीक है भाई। तो पहला काम आप सभी को यही करना है। सेकंड बच्चा पार्टी, देखो डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। इस टाइम इतना ज्यादा सोशल मीडिया का भाई क्रेज है, जो बच्चा बर्बाद हो रहा है ना, वो सोशल मीडिया के चक्कर में हो रहा है ज्यादातर। आप 8-8 घंटे यहां पर दे रहे हो, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए क्या दे रहे हो बेटा ये बताओ। 1 साल बर्बाद करनी है तो यार बिगाड़ लो सोशल मीडिया पर टाइम, मैं मना नहीं कर रहा। उसके बाद साथ साथ आप ये प्यार व्यार के चक्कर में और पड़ जाते हो भाई। ये उम्र ऐसी है, मैं मानता हूं, बट यार फ्यूचर से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। जिससे आप बाबू सोना कह रहे हो ना, जब आप कुछ नहीं करोगे ना, जब जिंदगी में सक्सेस नहीं होगे ना, तो बाबू सोना तुमको
पीछे छोड़ के चली जाएगी भाई, कौन है भाई तू, क्या करता है, तेरे पास क्या है, ये है वो है, ऐसे 1000 बहाने आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या चाहते हो ऐसा? और अगर आप सक्सेसफुल बन जाते हो भाई तो बाबू सोना ना जाने कितने तुमको मिल जाएंगे। तो पढ़ाई करो, अगर ये चीज है तो बहुत ही 3-4 महीने के लिए मना कर दो भाई, 3-4 महीने के लिए बहुत ज्यादा बिजी हूं, मुझे फ्यूचर पे काम करना है, मैं कुछ करना चाहता हूं, तो प्लीज 4-5 महीने के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो, बाद में कर लेना, क्योंकि बोर्ड्स यार इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपकी है ना पहली सीढ़ी मान के चलो। 10th तो ले दे के पास हो जाता है, बट 12th में आगे ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी बच्चा पार्टी, सोशल मीडिया से बच के रहो अभी प्रेजेंट टाइम में, ज्यादा समय बर्बाद मत करो और इनके चक्कर में थोड़ा कम पढ़ो। थर्ड पॉइंट, आप लोग बोलते हो सर हमें याद नहीं होता। देखो बच्चा, जब मैं स्टडी करता था तो जितने भी टॉपिक्स मेरे को दिए जाते थे, जितने भी टॉपिक्स, अगर मैं कोई डेरिवेशन तैयार कर रहा हूँ ना, तो मैं उसको है ना लिख लिख कर याद करता था। मैंने कोई डेरिवेशन एक बार लिखा, मुझे तैयार नहीं हुआ, फिर दोबारा से लिखूंगा, नहीं तैयार हुआ, तीसरी बार लिखूंगा, 3-4-5 बार मैं उसको लिख कर देखता था। जब तक वो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं हो जाता, तैयार नहीं हो जाता, तब तक मैं उसको लिख लिख कर तैयार करता था। आप लोग क्या है, ओरली पढ़ने की कोशिश करते हो यार, ओरली चीजें याद नहीं होती है, अभी याद हो जाएंगी, बाद में भूल जाओगे। अगर लॉन्ग टाइम तक कोई भी चीज याद रखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी टॉपिक्स है ना बच्चों, उन्हें आप लिख लिख कर याद करो। देखो थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, लिखोगे फिर देखोगे फिर लिखोगे, टाइम चला जाएगा, लेकिन एक चीज सोचो, ज्यादा पढ़ने में फायदा है या कम पढ़कर वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, उसमें फायदा है। आपने बहुत सारा पढ़ लिया, पूरा चैप्टर तैयार कर लिया ओरली पढ़ के, और फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अरे यार ऐसे ऐसे था, अरे यार भूल गया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, उन्हें लिख लिख कर याद करो, लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगे, और पढ़ा हुआ कभी भूलोगे भी नहीं। तो जो कहते हैं ना सर हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते, भाई याद करने का तरीका गलत है तुम्हारा। अरे कम पढ़ रहे हो यार, वो चलेगा, बट लिख लिख कर तैयार करो। हिंदी में जीवन परिचय लिखा आपने, 2-3 बार लिखो यार, इतना अच्छी तरह से आपको तैयार हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, क्योंकि देखो कॉपी में आपको लिख कर आना है, वहां पर ओरली आपको सुनाना नहीं है, तो लिखने की आदत डालो, ना कि ओरली याद करने की। इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप सभी को बताया बच्चा पार्टी। चलिए अगला जो पॉइंट है बच्चों, वो है देखो आपको स्टडी स्मार्ट करनी है, ना कि हार्ड। अब आपके पास 4 महीने का टाइम बचा है, तो आप यार चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट को तैयार करोगे। बताओ, एक एक पॉइंट को तैयार करके क्या आप अच्छा स्कोर कर सकते हो? तो अकॉर्डिंग टू मी नो। अभी आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तैयार करो। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो यार, बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो यार, टीचर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो अब आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है, चैप्टर वाइज पढ़ोगे, इतना टाइम आपके पास नहीं बचा है कि आप एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से रट्टा मार लो और वही पेपर में आ जाए, जरूरी थोड़ी ना यार। तो आपको इन चीजों पर फोकस करना है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करो। तो स्मार्ट तरीके से स्टडी करो बच्चे पार्टी, बिकॉज टाइम अब हमारे पास कम बचा है। ठीक है, याद रखना, ज्यादा 8-8 20-20 घंटे पढ़ लो वो मैटर नहीं करता है। आपने 2 घंटे पढ़ा, लेकिन 2 घंटे अच्छे से पढ़ा है, वो मायने रखता है कि आपने जो पॉइंट्स पढ़े हैं, जो चीजें तैयार करी हैं, वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आने वाली हैं। तो अब आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है, औरों की तरह भाई देखो मेहनत तो आप सभी को पता है, जो ऑफिस में बैठा हुआ वो भी करता है और एक मजदूर भी करता है, लेकिन दोनों की सोच में अंतर है। एक अपने दिमाग को यूज करके पैसा कमा रहा है और एक बोझा ढोके पैसा कमा रहा है, लेकिन उनके कमाने में ना जमीन और आसमान का अंतर है। वो मजदूरी करके 300 400 500 रुपए कमा रहा है और वो ऑफिस में बैठा हुआ इंसान लाखों में कमा रहा है। ठीक है, तो वो मैटर करता है हमारी सोच पर कि हमको क्या करना चाहिए, राइट डिसीजन हमको लेना है मेरे दोस्त। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगला जो पॉइंट है बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी का है ना अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है भाई। आपको ये लग रहा है यार कि 4 महीने का टाइम बचा है और मेरे को यार पूरा अपना सिलेबस कवर करना है, उसके साथ साथ मुझे लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं, उसके साथ साथ यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं, मॉडल पेपर आ चुके हैं उनको भी देखना है। भाई ये सारी चीजें 4 महीने में कैसे कवर होंगी? तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो अभी 0% पर चला गया होगा, मुझे इतना पता है। देखो बच्चा, जितना आप दिमाग को जैसा बोलोगे वैसा वो सोचेगा, वैसा वो करेगा। अगर आपको लग रहा है कि यार 4 महीने में कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपको लग रहा है कि 4 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, तो हो जाएगा। बस आपको उसके अकॉर्डिंग मेरे दोस्त चलना पड़ेगा। 4 महीने कम नहीं होते हैं, मेहनत करोगे 4 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। मैंने तरीके बताए ना, उनको फॉलो करोगे,
रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये मत सोचो कि टाइम कम है, ये सोचो कि जितना टाइम है उसमें अगर मैं मेहनत करूंगा तो अच्छा स्कोर किया जा सकता है। देखो जो बीत गया उसको वापस नहीं ला सकते हो, लेकिन जो बचा हुआ है ना समय, उसमें अगर मेहनत की जाए तो अच्छा स्कोर किया जा सकता है, याद रखना। तो मेहनत करो, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा। ठीक है भाई, औरों से कमजोर मत समझो खुद को कि भाई वो टॉपर है वही टॉपर बनेगा। ठीक है, वो जमाने के जब बना करते थे, मेहनत करोगे तो आप भी बन जाओगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको मजबूत करो, मेहनत करोगे, सारी चीजें आपको अच्छे से पता पड़ जाएंगी भाई कि कैसे क्या होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप ये फॉलो करते हो, डिस्ट्रैक्शन से बचो, टाइम टेबल एक प्रॉपर सा बना लो, टॉपिक्स को लिख लिख कर याद करो, समय का सदुपयोग करो भाई, उसे बेकार मत करो, क्योंकि समय है दोबारा से वापस नहीं आने वाला है। तो ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हो, कमेंट करना भाई कितने % का आपने टारगेट सोचा हुआ है, और टाइम टेबल पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना टाइम टेबल। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।